सर ये अगर आप रोटेट करें इसको स्क्रीन को तो ये फिर हमें भी उसी तरह नजर आएगी। यार पता नहीं, करके देख लेते हैं। चेक कर लें सर, ऐसे वो छोटा छोटा नजर आता है ना इसमें। ऐसे ठीक है। हाँ ऐसे बड़ी हो गया। सर जी। सर सबको अटेंड ही करते हैं, कोई ना मीटिंग से रिमूव कर रहा है सर। एक सेकंड में करता हूँ। मैं कर रहा हूँ, मुझे सोच सोच देखने में इसमें होता कहाँ से है। सर हो गया ऑलरेडी। हो गया। जी जी। चलो। अच्छा जी, आज हमने ट्रांसफर फंक्शन को ही लेकर आगे चलना है और कुछ क्वेश्चंस उसको कोशिश करनी है कि सर्किट से हम शुरू करें और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो उस सिलसिले में उससे पहले हम एक और काम कर लेते हैं। एक सेकंड। अगर हम बात करते हैं कैपेसिटर की, इंडक्टर की और रेजिस्टर की, तो इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस या ऑपोजिशन, हम रेजिस्टर को तो रेजिस्टर ही कहते हैं, इंडक्टर को क्या कहते हैं? इंडक्टेंस सर। और कैपेसिटर को क्या होती है? कैपेसिटेंस होती है। ठीक है। इनको अगर हमने लिखना हो इन लैप्लास डोमेन, ठीक है, ये आप कह सकते हो कि एलिमेंट है, ये उसका सिंबल या वेरिएबल है। और अगर आपने इसको इन टर्म्स ऑफ लैप्लास डोमेन शो करना हो तो कैपेसिटर को हम कहते हैं 1/SC और दिस इज SL। और रेजिस्टर हमारा रेजिस्टर ही रहता है, दिस इज लैप्लास डोमेन। हम कोशिश करते हैं ये प्रूफ करने की कि ये चीज 1/SC की इक्वल कैसे होती है। एक करंट मूव कर रहा है कैपेसिटर में से फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और उसकी वजह से कैपेसिटर के पास कुछ
वोल्टेज अपेयर हो रही है, इसको हम कह रहे हैं V of t। तो बाय यूजिंग ओहम्स लॉ हम लिख सकते हैं कि I of t is equal to capacitance into time derivation of the voltage। ठीक है, फ्रॉम द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इसको अगर हम ट्रांसफॉर्म करें इन डोमेन, तो आई ऑफ टी को हम कह सकते हैं कि ये आई ऑफ एस बन जाएगा। कैपेसिटर क्योंकि कांस्टेंट है तो वो सी ही रहेगा, और dv ओवर dt यूजिंग टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी हम इसको उस प्रॉपर्टी के थ्रू एक्सपेंड करें और फिर इसकी इनिशियल वैल्यूज को जीरो कर दें, तो वी आर लेफ्ट विद s इनटू v ऑफ s। अब हमें जो हम बात करते हैं ट्रांसफर फंक्शन सर की। जी सर अब स्क्रीन दूसरी तरह कर लेंगे, ऐसे आप एक लाइन लिखते हैं वो ऊपर चली जाती है, फिर दूसरी लिखते हैं वो ऊपर चली जाती है। पहले ये बताओ, आप वही साहब हो जिसने पहले तीसरा करवाई थी? नहीं सर, वो दूसरे हैं। सर स्क्रीन नजर भी नहीं आ रही और ना ही लिखा जा रहा है, समझ भी नहीं आ रहा। अच्छा, फिर हम इसको ऐसे ही कर लें। जी सर, वैसे ही कर ठीक लें, वो बेहतर है। चलो, सर आप प्लीज स्टार्ट से शो कर दें, वो लिखा ही नहीं गया स्टार्ट वाला। नहीं मैं तो ये पीडीएफ कर देता हूँ, शो कर देता हूँ पीडीएफ, अगर आपको लिखनी हो वहां से ले लीजिएगा। मैं बल्कि आपको, सर ठीक है अगर आप टीम्स में जाएं, सर, बस वहां पता है कहाँ पड़ी होती है? जी सर, वो फाइल सेक्शन में मिल जाती है। फाइल्स में ये लेक्चर्स के अंदर सारे पड़े हुए हैं पीडीएफ ना, आप कोई भी पढ़ना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। आप अगर लिखना भी चाह रहे हैं तो लिख लें, हम 2 मिनट रुक जाते हैं। ये पेज 1 है। मुझे बताइएगा जब नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। जी सर, नेक्स्ट पेज कर दें। अच्छा, तो हम टाइम डोमेन से लाप्लास डोमेन में आ गए हैं। लेट्स स्टार्ट एट टी एंड एल। अब हम बात करते हैं ट्रांसफर फंक्शन की, तो हम उसमें आउटपुट ओवर इनपुट देखा करते थे। आउटपुट ओवर इनपुट, इस केस में हमारे पास आउटपुट क्या है? अगर आप इस सर्किट को देखें तो एक करंट मूव कर रहा है, करंट को हम इनपुट कह रहे हैं। तो करंट हमारा इनपुट है और आउटपुट उसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है जो वोल्टेज है। तो आपने कुछ इस तरह की रेशियो बनानी है यूजिंग द इक्वेशन इन लाप्लास डोमेन। तो अगर हम उसमें देखें, v ऑफ s हमारी आउटपुट हो गई, i ऑफ s हमारा इनपुट हो गया, तो वी आर लेफ्ट विद, ठीक है। और यही हमने शुरू में बात की थी कि जो हमारा कैपेसिटर है इन लाप्लास डोमेन, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 ओवर sc से। For inductor, let's start with the same equation. We have an inductor, current I of t, and voltage V of t. Again, from Ohm's law, हम जो फंडामेंटल इक्वेशन लिखते हैं कैपेसिटर की, वो लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ Vt equals the inductance into time differentiation of the current.
इन लैप्लास डोमेन हम लिख सकते हैं कि हमारा v of t is v of s, इंडक्टर कांस्टेंट है, और यूजिंग अगेन टाइम डिफरेंशिएशन वैल्यू, पुटिंग द इनिशियल वैल्यूज इक्वल्स टू 0, वी कैन राइट इट डाउन एज s i of s। यहाँ पे अगर हम जो चीज हम 0 कर रहे हैं इसको अगर लिखना चाहें तो ये चीज, तो वी आर लेफ्ट विद सिंपल s into i of s। हमें दोबारा वही रेशियो बनानी है v over i की, और इसको हम कह सकते हैं कि s l। तो ये हमने जो दो चीजें देखी थी, इंडक्टर और कैपेसिटर, हमने ये प्रूफ कर लिया एक तरह का गेन की जो वैल्यूज हैं वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद लेट्स स्टार्ट विद, लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज, एग्जांपल 1। We have a capacitor, we have a resistor, we have an input voltage Vi of t, and we have an output voltage V naught या V 0 of t। तो ये टाइम डोमेन हो गया सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन की। अब अगर हम बात करते हैं लैप्लास डोमेन की, तो लैप्लास डोमेन में R की वैल्यू R ही रहेगी, और जो C की वैल्यू है कैपेसिटर की 1 ओवर SC हो जाएगी। वी आई ऑफ टी हमारा हो जाएगा वी आई ऑफ एस, और वी नॉट ऑफ टी हो जाएगा वी नॉट ऑफ एस। हमें इक्वेशन लिखनी है वी आउटपुट की, कि हमने एक इनपुट पे एक वोल्टेज अप्लाई किया है और वो एक सर्किट से गुजर के आउटपुट पे क्या आएगा। तो अगर इसको देखा जाए तो ये क्या कहेंगे इसको, सी को हम इस फॉर्म एक सी की फॉर्म में देखेंगे, यहाँ पे ऐसा कैपेसिटर ऐसा रेजिस्टर देखेंगे, और बात करेंगे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट की। तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में इफ यू डाइव डाउन इन द मेमोरी लेन, तो वहां पे हम जो शुरू में पढ़ते थे कि वोल्टेज डिवाइडर में जिस रेजिस्टर के अक्रॉस हमें वोल्टेज चाहिए होता है, हम उस रेजिस्टर को डिवाइड करते हैं बाय द टोटल रेजिस्टर और मल्टीप्लाई करते हैं इनपुट वोल्टेज से। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि V ऑफ t इक्वल होगा XC डिवाइड बाय R प्लस XC मल्टीप्लाई बाय V I ऑफ t। इसको अगर आप ले जाएं लैप्लास डोमेन में तो ये क्या हो जाएगा, V नॉट ऑफ S 1 ओवर SC डिवाइड बाय R प्लस 1 ओवर SC। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, सॉरी V I ऑफ S, इस चीज को अगर आप सिंप्लीफाई कर लें 1 ओवर S ओवर R प्लस 1 ओवर SC, अगर आप एलसीएम लें SC से तो यू आर लेफ्ट विद 1 ओवर रीअरेंज कर लें तो 1 प्लस R इंटू SC। और फर्दर अगर आपको पिछला कुछ याद है लेक्चर, तो अगर हमारे पास एक सिस्टम है, एक इनपुट है, एक आउटपुट है, तो हम इनपुट को लिखते हैं हमेशा
x ऑफ s, आउटपुट को लिखते हैं y ऑफ s, और सिस्टम हमारा होता है h ऑफ s। इस केस में इनपुट हमारी क्या है, y ऑफ s और v, और सिस्टम h ऑफ s है। तो हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं h ऑफ s इक्वल्स 1/1 प्लस r sc। तो ये इसका, इस सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन होगा। अगर आपने लैब 2 आप लोगों ने परफॉर्म कर ली, करनी है सर अभी। या अभी लैब 2 आपने परफॉर्म करनी है, उसका लेक्चर हो गया उसका? नहीं हुआ सर। ठीक है, आप जब सिमुलिंग में होगी सेकंड लैब, वहां पे आप ट्रांसफर फंक्शंस के थ्रू कुछ चीजों को कुछ करेंगे, सिमुलेट करेंगे चीजों को। तो आप अगर कोई सर्किट गिवन है और आपने उसको कंट्रोल सिस्टम से कंट्रोल करना है, उसके आउटपुट को कंट्रोल करना, तो बजाय से कि आप पूरा एक सर्किट बनाएं और फिर उसको लेके आगे चलें, अगर आप उसकी एक इक्वेशन निकाल लें ट्रांसफर फंक्शन की और उसको इम्प्लीमेंट कर दें, तो वो बहुत आसान हो जाता है। ये आप लोग लैब नंबर 2 में इस चीज को देखेंगे। Anyways, let's move on to example number 2. So example number 2 is more or less same. अगर आप इंडक्टर लगा दें और एक रेजिस्टर लगा दें, इसको आप V I of t, V naught of t, R L, और in the form of Laplace सर हम इसे ये वीडियो लैग कर रही है। बहुत लैग कर रही है सर अभी तक शायद आपने एग्जाम्पल 2 लिखा है लेकिन हमारे पास शो नहीं हो रहा। सबके पास ऐसे मे, ही है? मेरे पास ऐसे शो नहीं। ये सर ऐसे ही है। सेम सर, ऐसे ही अभी तक नहीं हुआ। अच्छा ट्रांसफर फंक्शन की इक्वेशन ही लिखी हुई है और नीचे एरो लगा हुआ है, उसके आगे कुछ नहीं आया सर हमारे पास अभी। अच्छा, मेरे ख्याल से कुछ अब आ गया सर अब आ गया है। अच्छा ये आगे सर्किट बना हुआ है, उसके बाद रेड और ब्लू से मार्किंग हुई हुई है। हाँ जी जी सर, सर। वही भी है। अच्छा, अब ये सर्किट है जिसमें आपका सिमिलर सर्किट है, लेकिन इसमें कैपेसिटर की जगह पे इंडक्टर और रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, और उनकी लेआउट चेंज किया हुआ है। जहाँ पे कैपेसिटर था वहाँ पे रेजिस्टर आ गया, और जहाँ पे रेजिस्टर था वहाँ पे इंडक्टर आ गया है, और हमने वही काम किया है कि उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिख लिए एज अ सिंबल्स, और हम वही काम करेंगे, वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे, और विल एंड अप विद द इक्वेशन V naught of S over V I of S, और ये हमारे पास बन जाएगी R ओवर R प्लस एस एल। यहाँ तक हम कैसे आए हैं, इस चीज को आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। सिर्फ सेम आपने स्टेप्स को फॉलो करना है और आप इस सर्किट तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा अगर हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम की बात करें, ये मतलब आपने घर में अपनी उसके लिए करना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो ये उसके लिए प्रॉब्लम्स हैं। उसमें एक प्रॉब्लम है जिसमें आप कैपेसिटर यहाँ पे कर दें, रेजिस्टर यहाँ पे कर दें। सर अभी स्क्रीन नहीं आई। अच्छा ठीक है।
सर की आवाज आ रही है आप लोगों को? नो मैं बोल ही नहीं रहा तो आवाज कैसे आएगी? सर स्क्रीन आ गई है सर आपकी। सर असल में आप का ना कोई इंटरनेट का इशू है, वो उसकी वजह से ना थोड़ा सा लैग कर रही है वीडियो जो है। मेरे ख्याल से शायद इंटरनेट का इशू सर है। आप जी सर आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम लिखते हैं तो जब आ जाएगा हम बता देंगे कि हाँ अब हमें शो हो गए हैं। मैंने 2 लिखी हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। आपको विजिबल सर है ब्लू ये कलर? एक सर्किट सर नजर आ रहा एक है, शो कैपेसिटर है, बस फिलहाल इतना ही नजर आ रहा है ऊपर वाला सर जो आप आपने। चैट पे लिखते हैं। एक सेकंड। मैं शेयरिंग बंद करता हूँ। और बंद कैसे करते हैं? ये शेयरिंग बंद कैसे होगी? अच्छा, मैंने शेयरिंग कर दी है। मैं दोबारा ऑन करता हूँ, शायद चीजें बेहतर हो जाए। जी, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? सर आवाज आ रही है यस लेकिन सर। आपकी स्क्रीन नहीं आई। अब स्क्रीन डिस्प्ले होना शुरू हुई है, देखें। जी सर आ गई है। अच्छा, और अब स्क्रीन चेंज भी हो गई है, हम दोबारा चले गए व्हाइट के ऊपर। जी सर वो आ गई है आपकी वीडियो। अब स्पीड ठीक हो गई है हमारी शायद। तो ये 2 सर्किट्स हैं। आप लोग अपने फ्री टाइम में बैठ के इन दोनों सर्किट्स को, इनके ट्रांसफर फंक्शंस फाइंड कर लें। और जो इनके आंसर्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में। की फाइनल क्वेश्चन लिखते थे। नहीं, इसकी मैं इन 2 की मैं लिखना नहीं चाह रहा। ये आप लोग फाइंड करके नेक्स्ट क्लास में मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि इसमें ये सही है या नहीं सही। ठीक है, इसकी मैंने शेयर कर दी है एग्जाम्पल नंबर 2 की। इसकी ये है। अच्छा, हम एक चीज यहाँ पर और जो सिर्फ देखेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वो है जी ऑर्डर ऑफ सिस्टम। अगर हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन आर ओवर आर प्लस एस एल है तो इसका ऑर्डर 1 होगा। और अगर हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 है तो इसका ऑर्डर 2 होगा। तो बेसिकली आपने देखना ये है कि आपके पास s की पावर क्या है। s की जो भी पावर होगी वो सिस्टम का ऑर्डर होगा। इन जर्नल अगर हम लिखना चाहें, s की पावर x है तो x इज ऑर्डर ऑफ सिस्टम। सर आप कुछ लिख रहे हैं? जी जी बिल्कुल, आपको नजर नहीं आ रहा दोबारा? सर अभी नजर आया, पहले कुछ था। अब नजर आ गए? जी सर। ठीक है। तो जो ऑर्डर सिस्टम ऑर्डर होता है आपके ट्रांसफर फंक्शन के अंदर s की वैल्यू क्या है, सॉरी s की पावर क्या है, वो आपका सिस्टम का ऑर्डर होगा। और सिस्टम का ऑर्डर जब हमें काफी इंफॉर्मेशन देता है सिस्टम के बारे में, तो जब हम सिस्टम का ऑर्डर बाकायदा पढ़ना शुरू करेंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ऑर्डर सिस्टम, जो भी आप सिस्टम को सॉल्व कर रहे हैं उसका ऑर्डर क्या बनता है। तो जो अभी तक हमने सिस्टम सॉल्व किए हैं 2 सिस्टम्स, उनका ऑर्डर 1 है। और जो जो एग्जांपल हमने लिखी है, सेकंड एग्जांपल ट्रांसफर फंक्शन, इसका ऑर्डर 2 है क्योंकि इसमें s का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे जो चीज ऑर्डर को देखते ही समझ आती है वो ये पता चलता है कि हमारे पास जो भी ट्रांसफर फंक्शन बन रहा है इसमें रूट्स कितने बनेंगे। और बेस्ड ऑन दोज वैल्यूज हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे बाद में।
इसके बाद एक और चीज अगर हम कंटिन्यू करें, एग्जांपल नंबर 1 कंटिन्यूड, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 में हमने क्या देखा था कि हमारे पास एक सर्किट है, इसमें एक रेजिस्टर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है और उसकी एक आउटपुट आ रही है। ये सबको विजिबल है जी? जी सर विजिबल है। कोई बताना चाहेगा कि ये सर्किट किस चीज को रिजेंबल कर रहा है? पहले ये सर्किट नहीं देखा, क्योंकि बहुत कॉमन सर्किट है ये। फिल्टर्स का सर्किट है सर, ये लो पास का शायद। हाँ, लो पास। ये लो पास फिल्टर है। आपको ये चीज पूछी जा सकती है आपसे कि इसको प्रूफ करें कि ये लो पास फिल्टर है या नहीं है, या ये वाकई ही लो पास फिल्टर है। तो कोई आइडियाज कि आप कैसे प्रूफ करेंगे इसको? इसमें हम फ्रीक्वेंसी कम डालेंगे हम तो ये इसका ट्रांसफर फंक्शन पास हो देंगे ना, जाएगी। हम उससे देखेंगे। सर कैपेसिटर हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को ग्राउंड कर देगा, तो जो आउटपुट पे आएंगे वो लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, सारे आंसर्स ठीक हैं। अगर हम इसको मैथमेटिकल लिखना चाह रहे हो तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा कैपेसिटर है हम उसको यहाँ पे एज एक्स सी देख रहे हैं, और एक्स सी इन फॉर्म ऑफ लैप्लास जो है वो 1/s(c) इसके इक्वल है। और हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो s है दैट इज बेसिकली r प्लस ये ओमेगा, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा इज रिमूविंग ऑल द कॉन्स्टेंट्स, हम कह सकते हैं कि 1/ओमेगा मतलब एक्स सी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारी फ्रीक्वेंसी से। तो इन थ्योरी या थ्योरेटिकली देखा जाए तो जब हमारे पास लेट्स से ओमेगा इक्वल्स 2 पाई एफ, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी इन्फिनिट होगी। तो हमारे पास जो एक्स सी है वो क्या होगा? 0। 0। और जब हम बात करेंगे कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 है तो एक्स सी क्या होगा? इन्फिनिट। इन्फिनिट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस केस में हमारा जो कैपेसिटर है वो एक्ट कर रहा है एज शॉर्ट सर्किट, और इस केस में हमारे पास जो कैपेसिटर है वो एक्ट कर रहा है एज ओपन सर्किट। और हमारी जो आउटपुट है वो कैपेसिटर के क्रॉस है। तो हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, मतलब फ्रीक्वेंसी हाई होगी, तो हम वहां पे जो हमारा कैपेसिटर है वो शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, और शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज आउटपुट हमेशा 0 होती है। और जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी बहुत लो हो जाएगी, मतलब एज कम्पेयर टू 0 हो जाएगी, तो हमारा जो कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट बिहेव करेगा, तो उसकी रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगी, और हमारे पास सारी की सारी जितना भी आउटपुट या इनपुट जो भी वेव आ रही है वो अपेयर हो जाएगी वहां पर। क्योंकि हम इसको एज ये बेसिकली वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, और हम इसकी अगर बात करते हैं इन अदर वर्ड्स R1 एंड R2, तो इसकी आउटपुट बनती है R2 ओवर R1 प्लस R2 लेट्स से VI मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग। तो अगर हमारे पास R2 की वैल्यू 0 हो गई तो आउटपुट, considering this equation at R2 equals to 0, हमारी आउटपुट is 0, और at R2 equals infinity तो आउटपुट क्या होगी?
मैक्सिमम आउटपुट आ जाएगी आपके पास। तो आपको ये पूरा प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ मैथ्स अगर आपसे कोई कहता है लिखने को तो करना पड़ेगा। और कंट्रोल सिस्टम्स बेसिकली जो है वो फेवरेट सब्जेक्ट है मैथमेटिशियंस का, क्योंकि इसमें मैथ्स ज़्यादा इन्वॉल्व है एज कम्पेयर टू द कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपने इवेंचुअली आपने हर चीज़ को घुमा फिरा के किसी तरह से इक्वेशंस की फॉर्म में लाना है, फिर उन इक्वेशंस के ऊपर कमेंट करना है। तो दिस इज वन एग्जांपल कि इस तरह का आपसे कोई सवाल किया जा सकता है, और इसको अगर आप लोग मैथ्स की टर्म में लिखेंगे तो बेहतर होगा, वरना अंग्रेजी माशाल्लाह हम पाकिस्तानियों की कितनी अच्छी होती है कि जो लिख रहा होता है उसको भी समझ नहीं आती उसने क्या लिखा है, जो पढ़ रहा होता है उसको भी समझ नहीं आता उसने क्या वो पढ़ क्या रहा है। तो उसमें फिर हमारे जो है ना वो बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन या आप कहने की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो कोशिश कीजिएगा कि आपका जितना भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं किसी आंसर में, वो सारी इंफॉर्मेशन बेस कर रही हो इक्वेशंस के ऊपर और आप उन इक्वेशंस को ट्रांसलेट कर रहे हो अंग्रेजी के अंदर। तो ये चीज़ रिलेटिवली बहुत बेहतर होती है एज कम्पेयर कि आप एकदम से अपना थ्योरी शुरू करना लिखना। ठीक है, तो दिस इज इट। आज का लेक्चर मेरे ख्याल से काफ़ी है इतना। सी यू गाइस टुमारो इंशाल्लाह। ओके सर, ओके अल्लाह सर, हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।